हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग को पता है एग्जाम बैंक का ना यहाँ पर जो वो आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसमें कोर्स नहीं दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं दोबारा से, क्योंकि अभी ऑफिशियल कोर्स भी आ चुका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो नोटिफिकेशन की डेट है वो जनवरी 17 है। एप्लीकेशन विंडो जनवरी 17 2026 से फरवरी 1 तक है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम डे जो है वो आपका फरवरी 2026 में टेंटेटिव रहेगा। इंटरव्यू यहाँ पर नोटिफाई किया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप, प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू होगा। स्टिपेंड 65,000 रुपीज पर मंथ होगा 1 साल तक जब आपका ट्रेनिंग पीरियड है। ऑफ कोर्स उसके बाद में जो पोजीशन मिलेगी वो आपको डिप्टी मैनेजर की मिलेगी। तो डिप्टी मैनेजर ग्रेड यहाँ पर JM1 रहेगा। करेंट CTC जो है वो अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 लाख पर एनम है, और एट्थ बाई पार्ट भी आने वाला है। ऑफ कोर्स ये बढ़ जाएगा, ये लोकेशन और अलाउंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अब हम आगे बात करते हैं एग्जिम बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशंस नोटिफिकेशन 2026। रिक्रूटमेंट लैंडस्केप जो है वो काफी चेंज हो चुका है। 2026 का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बैंकिंग ऑपरेशन स्ट्रीम में 40 वैकेंसीज हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव प्रोफेशनल नॉलेज पर फोकस करती हैं। और यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव एप्टीट्यूड फॉर्मेट था वो हट चुका है, जो कि पहले हुआ करता था। अब यहाँ पर एग्जाम जो है वो आपका फरवरी 2026 में है। तो काफी शॉर्ट टर्म यहाँ पर आपके पास बचता है। 2026 के एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एक पैराडिग्म शिफ्ट हमें देखने के लिए मिला। कंपलसरी क्वेश्चन आएगा आपका 40 मार्क्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं 8 में से, जो कि 60 मार्क्स के रहेंगे। तो टोटल 7 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का रहेगा। 150 मिनट आपको दिए जाएंगे। अब क्रिटिकल इंसाइट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्रिटिकल इंसाइट है, अब आपके पास ना 21 मिनट्स यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहेंगी, जिसमें कि पार्ट 1 40 मार्क्स का एक हैवी वेट सेक्शन रहेगा, जिसमें कि आपको डिटेल्ड फाइनेंशियल इंटरप्रिटेशन करनी है। तो आपको 45 से 50 मिनट्स यहाँ पर पार्ट 1 के लिए देनी होंगी, और 100 मिनट्स यहाँ पर पार्ट 2 के लिए देनी रहेंगी। सिलेबस एनालिसिस देख लेते हैं कि व्हाट टू डू। तो यहाँ पर टियर 1 में द मेक और ब्रेक पार्ट होता है, जिसमें कि यूजुअली आपको कंपलसरी 40 मार्क का क्वेश्चन आएगा। बैलेंस शीट एनालिसिस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके अलावा यहाँ पर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सेंसिटिविटी एनालिसिस। ओके, देन आता है टियर 2, जिसमें कि ट्रेड फाइनेंसिंग होगी, कोर बैंकिंग ऑपरेशंस, लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, सप्लायर्स क्रेडिट, और यहाँ पर आपका वर्सेस बायर्स क्रेडिट। अब इसके अलावा रेगुलेशंस में यूसीपी 600 ना, ये आपका लेटर ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड ही होता है। तो उसको हम पूरा का मतलब एक ही लेटर ऑफ क्रेडिट का चैप्टर का वीडियो डालूंगी मैं, उसको आप देख लेना। फेमा की गाइडलाइंस, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इनको टर्म्स के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इनको टर्म्स और आपका यूसीपीडीसी, बाजल नॉर्म्स, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्री शिपमेंट वर्सेस पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, तो एक्जिम के ना खुद के कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ फैसिलिटीज होती है और कुछ ईसीजीसी की होती है, मैं दोनों कवर करा दूंगी। फिर यहाँ पर रेगुलेटरी एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप की बात करें तो एनपीए मैनेजमेंट में ऑलरेडी वीडियो यहाँ पर लाइव कर चुकी हूँ। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आपको मिल जाएगा, सरफाइजी एक्ट, आरबीआई के मास्टर सर्क्यूलर्स, और हमारे आईआरएसी के नॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, बाजल 3 नॉर्म्स, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, ये भी मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूंगी सारा। इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड, यहाँ पर टॉप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स कैसे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एग्जिम पॉलिसी, जो मैंने आपको बोला ना एग्जिम के और यहाँ पे ईसीजीसी के कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं, सब चीज अच्छे से पढ़ाऊंगी। डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? तो अब क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय है, तो आपका आउटपुट ओरिएंटेड होना चाहिए, कि आप राइटिंग भी करते रहो रेदर देन जस्ट इनपुट ओरिएंटेड, कि आप यहाँ पर रीडिंग कर रहे हो, वीडियो से पढ़ रहे हो, लेकिन खुद से लिखकर कुछ नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले तो फर्स्ट वीक में फाइनेंशियल फंडामेंटल्स क्लियर करोगे। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम मास्टर करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट्स को। तो या तो आप बुक से पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, यहाँ पर प्रसन्ना चंद्र जी की या फिर आई एम पांडे की बुक है, एमबीए फाइनेंस टेक्स्ट जो होती है आपकी, स्ट्रिक्टली चैप्टर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस और कैपिटल बजटिंग। अदरवाइज मैं तो आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। फिर ट्रेड फाइनेंस एंड आरबीआई सर्कुलर्स होते हैं, एग्जिम पार्ट ऑफ द बैंक। तो मास्टर डायरेक्शंस आरबीआई की क्या है, एक्सपोर्ट हमारे गुड्स का, सर्विसेज का, इंपोर्ट कैसे होता है, इसमें ना बहुत सारी चीजें आएंगी, इनपुट आउटपुट, सॉरी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आएगा। इसके अलावा ईडीपीएमएस, आईडीपीएमएस, कुछ हमारे पास में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, सारी चीजें कवर करेंगे।
फिर यहाँ पर लेटर ऑफ क्रेडिट का आपका रहता है, एप्लीकेंट, इशुइंग बैंक, एडवाइजिंग बैंक, बेनिफिशियरी, सब समझाऊंगी। कीवर्ड्स में एंश्योर करेंगे कि कुछ टर्म्स जैसे कि बिल ऑफ लीडिंग, यूसांस, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है फॉरेक्स का, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। ये सब मैं समझाऊंगी आपको। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपका 60% सिलेबस जो है वो कवर कर दूंगी। वीक 3 में इकोनॉमिक ट्रेंड्स आपके रहेंगे और राइटिंग ड्रिल्स कैसे कनेक्ट करोगे थियरी को करंट अफेयर्स के साथ में। विजिट करना एग्जिम बैंक इंडिया की वेबसाइट, ये आप खुद से करना, ओकेजनल पेपर्स, रिसर्च ब्रीफ, तो आपको एग्जैक्ट टोन मिल जाएगा और वोकैबुलरी जो कि बैंक प्रेफर करता है। यहाँ पर 2.5 घंटे सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड टेस्ट में आपको बैठना है, मॉक टेस्ट में, और 7 आंसर्स कॉन्टिन्यूसली लिखने हैं। अगर हाथ दुख भी जाता है तो वो एक रियल इशू होता है ऑफ कोर्स, लेकिन आपको यहाँ पर स्टेमिना बिल्ड करना होगा ताकि एग्जाम में आपका नजर आपके हाथ के दर्द पर नहीं हो, मतलब आप फोकस रहने चाहिए। ये टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको आप एक बारी देख सकते हैं, आरबीआई की वेबसाइट और न्यूज़पेपर्स जो कि आपको रिकमेंड करने हैं, मतलब हम रिकमेंड करते हैं आपको पढ़ने चाहिए। ऑल्सो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हमारी वीडियोस की, ठीक है, और हमारे कोर्सेज की। तो एग्जिम बैंक के लिए आपको हम लोग ऑलरेडी एक कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें कि 5 यहाँ पर राइटिंग आंसर्स के लिए आपको, ठीक है, रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए हमने मॉक्स भी दिए हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर लेना। अब इसके अलावा यहाँ पर नोट्स आपको पता है कोर्स के साथ में ही आपको मिलते हैं, बट पीडीएफ डाउनलोडेबल या प्रिंटेबल नहीं है। जैसे आप ई बुक्स वगैरह पढ़ते हो हमारी वेबसाइट पर इजी होती है, वैसे ही पढ़ लोगे, हाइलाइटेड नोट्स मिलेंगे। अब आ जाओ वीडियोस के ऊपर, ठीक है। तो वीडियोस में क्या करना है, मैं आपके लिए 60 से 70% का जो सिलेबस है वो जनवरी एंड तक प्रोवाइड कर दूंगी। अब जो रिमेनिंग सिलेबस होगा वो हम यहाँ पर आपका, मेरा हिसाब से शायद तो मतलब मैं 7 से 8 10 फेब तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। तो 10 फरवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर एग्जाम आपका 21 तक भी होता है तो आप रिमेनिंग यहाँ पर कम से कम, मैं 60-70 बोल रही हूँ, इसको आप 80-90% ही लेकर चलो, तो वो सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगी, कोई डाउट नहीं आएगा, इतना सा भी डाउट नहीं आएगा, सब एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आरपीए एकेडमी की यहाँ पर वेबसाइट है, उसको विजिट करना, ताकि आप लोग अगर देखो एग्जाम वही दो जिसमें आप सीरियस हो। 50 एग्जाम दोगे, ठीक है, और 50 में से 70 में फेल हो जाओगे, वो वाली सीन हो जाती है। 50 की जगह 5 एग्जाम दो, 5 एग्जाम दे रहे हो, सीरियसली दो, अच्छे से पढ़ कर दो, मॉक टेस्ट लगा कर दो, कोई तो एक होगा, ऐसे थोड़ी है कोई नहीं होगा, ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा वीडियो को लाइक करना और अलग-अलग टेलीग्राम ग्रुप्स में ऑफ कोर्स यहाँ पर आप बता सकते हो कि आरपी एकेडमी पर ये कोर्स इतने अच्छे वीडियोस में मिलेगा। ऑल्सो जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाती हूँ। जैसे मेरा स्टाइल होता है पढ़ाने का, मैं ये समझकर चलती हूँ कि मेरे स्टूडेंट को कुछ नहीं आता। हो सकता है उन्हें मुझसे ज़्यादा आता हो, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन समझती यही हूँ कि कुछ नहीं आता, फिर समझाती हूँ, ताकि आपको सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। उसके बाद में यहाँ पर जो भी डाउट्स होते हैं, तो आप लोग देखेंगे ना मेरी वीडियोज़ में बच्चों के डाउट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत अच्छे डाउट्स होते हैं, क्योंकि मैं फ्री वीडियोज़ ज़रूर दे रही हूँ, लेकिन पेड लेवल कंटेंट ही हमेशा होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।